इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा ज़िले के सोहडी इलाका में। इस इलाके में इस बार प्याज की काफ़ी खेती हुई थी और खेती अधिक होने के बाद लॉकडाउन हो जाने के कारण यहाँ से प्याज का निर्यात नहीं हो सका, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेतों में प्याज फेंक दिया गया है और यहाँ पर भंडारण हो गया है। यह भंडारण कोई अच्छे प्याज का नहीं हुआ, यह प्याज सारे प्याज सड़ गए हैं, जिसके कारण यहाँ का किसान काफ़ी परेशान है। ऐसा खेप सोहडी इलाके में कई स्थानों पर आपको मिल जाएगा। बता दें कि यहाँ के किसान ने इस बार काफ़ी मेहनत कर प्याज की काफ़ी अच्छी उपज की थी और उन्हें उम्मीद था कि इस प्याज से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा, मगर मुनाफा की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें मजदूरी तक नसीब नहीं हुआ है, जिसके कारण इस इलाके के किसानों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब धान और गेहूं की मुआवजा देती है तो प्याज की मुआवजा क्यों नहीं मिलेगी। बता दें कि नालंदा जिला में कई कोल्ड स्टोरेज है, मगर यहाँ पर फल और सब्जी रखने की सुविधा है, मगर प्याज रखने की सुविधा नहीं है, जिसके कारण यहाँ के किसानों का हर वर्ष इसी तरह से प्याज फेंकना पड़ता है। तो ऐसे में हम किसानों का दर्द जानने के लिए सोहडी इलाका पहुँचे हैं और उन किसानों से बात करेंगे कि क्या मुसीबत खड़ी हुई है जो प्याज को फेंकना पड़ा। बताइए। हम सर 2 बीघा प्याज लगा हुआ था। 2 बीघा प्याज में मेरा मात्र 30 गो पैकेट हुआ, उसमें भी हम 300 रुपये पैकेट में बेची किए हैं कल। और वो तौल होकर जब मंडी गया है, वो मंडी गया है तो पूरे यानी चुनने के बाद उसमें भी 10 किलो निकल रहा, और यानी कि 200 पैकेट में कुल फेंकाइए गया एक तरह मान लीजिए। किस कारण से मैंने प्याज बर्बाद हो रहा है? ये बारिश हुआ था ना एक दिन रात में, उसी कारण सभी प्याज सड़ गया। सभी किसान, हमको तो कुछ हुआ, बहुत सा किसान को तो घर में लाया, चपड़ा कुदार से लेबर लगा के कुल फेंकना पड़ा। इस ढंग का प्याज ऐसा सड़ा, ऐसा कभी नहीं सड़ता था जिस ढंग से इन साल सड़ गया। सब कोई भी किसान से पूछेगा कि आपका क्या स्थिति है तो उसका दिल से उसका बोली नहीं निकलेगा। किसान का ये हालत ख़राब है बेचारा के कि अगला फसल लगाने के लिए हाथ पर पैसा नहीं है। एक ही बताइए कि जब प्याज आप लोग फेंक रहे हैं तो इस बात की जानकारी कृषि पदाधिकारी को है? नहीं है। नहीं है। कोई पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं? कोई पदाधिकारी कोई नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, सूचना दी है आप लोग? नहीं, देखिए किसान को कोई देखने वाला नहीं है सर, बस हम इतने जानते हैं। सरकार जो है फसल बीमा योजना लागू किया था, तो क्या आप लोग बीमा करवाते हैं? नहीं सर, यहाँ कोई बीमा नहीं होता है। आप लोगों को जानकारी इसकी नहीं? नहीं, इसकी कोई जानकारी हम लोग को नहीं दिया जाता। तो सरकार द्वारा फसल बीमा योजना चलाया जा रहा है, लेकिन गांव के किसानों को अभी तक जागरूक नहीं किया गया, जिसके कारण जो है किसान अभी तक जागरूक नहीं हो पाए और वो अपने पूंजी लगाकर खेती करते हैं और जब सामान बर्बाद हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता है कि सरकार से उनका बीमा होता है, उनके एवज में मुआवजा मिलता है। इन किसानों को कुछ नहीं पता है। आप बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की? बहुत बेकार स्थिति सर। अच्छा। पूरा प्याज तो सड़ के फेंका रहा है। कितना प्याज फेंका होगा इस इलाका में? बस समझिए कि 10 टोकरी में 1 टोकरी बच रहा है। 80% फेंका ही गया है। 10 टोकरी में 1 टोकरी बच गया है जी। अच्छा, तो कैसे आगे क्या सोचे कि आप लोग प्याज की खेती करेंगे दोबारा? नहीं कैसे करेंगे? बचबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? इतना मेहनत लगता है, इतना पूंजी लगता है, फिर भी बच नहीं रहा है, कुल तो फेंक रहे हैं। अच्छा, क्या भाव अभी प्याज बिक रहा है यहाँ? 200-250। ओहो लेवाल नहीं है। 200 रुपये पैकेट के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है, यानी कि प्याज का कीमत यहाँ पर जो अनुमान लगाया जाता है तो 4 रुपये प्रति किलो आता है। हम बता दें कि यही प्याज का कीमत आज से 6 महीना पहले 120 रुपये किलो था, जिसके कारण केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हाहाकार मच गया था। मगर अब किसान उस प्याज को 4 रुपये किलो बेचने को तैयार है, बावजूद इसके 4 रुपये किलो भी प्याज खरीदने को कोई तैयार नहीं है। आप बताइए, सोहडी इलाका खासकर यहाँ पर कृषि प्रधान इलाका माना जाता है और यहाँ पर अच्छी खासी प्याज की खेती होती है, लेकिन क्या वजह रहा कि आज प्याज फेंकना पड़ रहा है? प्याज मतलब सड़ने का मैंने वजह अभी थोड़ा मौसम भी है, थोड़ा बारिश जिस मौसम में बारिश नहीं होना था बारिश हुआ है, इसके वजह से थोड़ा डैमेज खा रही है। और डैमेज के वजह से कोई व्यापारी लोग इस चीज़ लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो इस वजह से किसानों को मूल्य मतलब लागत से भी कम पैसा उपलब्ध हो रहा है। तो हम लोग का यही डिमांड रहेगा सरकार से कि अगर उस चीज़ के लिए कुछ मुआवजा वगैरह दे दिया जाए तो आगे दिन खेती करने में हम लोग को हेल्प होगा। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? 80% लगभग के प्याज मतलब हम लोग खेत से लाए हैं, 80% लगभग प्याज फेंका गया है। ये स्थिति है। एक चीज़ बताइए, यहाँ कई कोल्ड स्टोरेज है लेकिन प्याज रखने का सुविधा किसी में नहीं है। हाँ, प्याज स्टॉक का सुविधा यहाँ पे नहीं है। कोल्ड स्टोरेज तो आलू के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन प्याज के लिए रखने का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो क्या आप लोगों ने सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर कुछ अनुदान करके जो कोल्ड स्टोरेज बनाने का जो सिस्टम था, अगर फिर से नियम लागू करे तो हम लोग को हेल्प मिले, रखना स्टॉक करने का सिस्टम बढ़िया हो जाए।
तो यही बोल। इस इलाके में कितने किसान होंगे जो प्याज की खेती किए होंगे इस बार? इस इलाके में कहने का मतलब कि 80% लोग खेती प्याज के करते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आगे अभी ऐसा स्थिति आ रहा है कि मतलब आगे दिन करने के इच्छुक में नहीं है, इसलिए कि लागत प्याज का सबसे ज़्यादा प्याज में ही लागत लगती है। अगर लागत हम लोग को नहीं मिलेगा तो किसान क्या कर पाएगा। एक तो ऊपर कोरोना का मार है, सब्जी वगैरह भी उपजा रहे हैं तो उसमें भी रेट नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सरकार से हम ये अनुमान करते हैं कि कुछ थोड़ा हम लोग के हेल्प के लिए कुछ अनुदान वगैरह करें या फिर इस चीज़ के लिए कोई ध्यान दें। पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या? एक्चुअली पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, भाव का लफड़ा रहता था, मतलब भाव हमेशा किसानों को नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार दोनों मार है, भाव भी नहीं है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और सड़ भी रहा है, सड़ के फेंका रहा है, इतना ज़्यादा ये है। तो हमको कहना है कि कुछ अगर सरकार इसमें भी कुछ निर्धारित कर दे अगर रेट वगैरह कि हाँ प्याज इस भाव में बिकना चाहिए चाहे जो भी, तो और हम लोग के लिए अच्छी बात है। किसान का कहना है कि जिस तरह से धान का समर्थन मूल्य होता है, गेहूं का समर्थन मूल्य होता है, उसी तरह से अगर प्याज का भी समर्थन मूल्य जारी कर दिया जाए तो इन लोगों को मुनाफा हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर तो ना इसे रखने की व्यवस्था की गई है और ना ही किसानों को प्रोत्साहन के लिए कुछ किया गया है, जिसके कारण आज किसान काफ़ी मायूस है। और किसानों का कहना है कि अगर सरकार हम लोग को कोई अनुदान नहीं देती है, कोई मुआवजा नहीं देती है, तो अगले वर्ष हो सकता है कि ये लोग प्याज की खेती करना बंद कर दे, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। आप बताइए चाची जी, क्या स्थिति है यहाँ के किसानों का? तो आप देख ही रहे हैं कि कितना प्याज अभी कल परसों शाम में उठा है और कल दिन भर में इतना फेंकाया है। तो क्या किया जाए। आदमी मतलब कि हम 5-10 कट्ठा खेती करते हैं, उसमें से 4 आना बच रहा है, 12 आना फेंका गया, तो 4 आना भी फेंकाइए जाएगा, वो भी तो नहीं बच पाएगा। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि प्याज के रखने के लिए कुछ गोदाम वगैरह बनवावें ताकि हम लोग को सुरक्षा मिले। अच्छा, इसके अलावा और क्या सरकार ऐसा करे कि आप लोगों को प्याज को बचाया जा सके? सरकार को जो व्यवस्था है वो अपना समझेंगे, वही ना समझेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, स्टोरेज बनाना चाहिए, तो उसी में सुविधा हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि ये लोग नई पीढ़ी के लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि किस तरह से ये लोगों को खेती बरकरार रहे और प्याज की खेती नुकसान ना हो। बताइए किस तरह से यहाँ पर किया जाए कि प्याज को बचाया जा सकता है? प्याज को बचाने के लिए सरकार को प्याज का चाली का बिल्डिंग बनवाना चाहिए, उसमें किसान को अनुदान देना चाहिए 80% तक, कि आदमी प्याज का रख रखाव सही से रखे तो प्याज का सड़न कम होगा। और सरकार को चाहिए कि प्याज का जो पंखा लगता है उसके लिए हर एक प्याज के स्टोर में बिजली का रेट कम किया जाए, और जो प्याज हम लोग उपजाते हैं उसका एक समर्थन मूल्य लागू किया जाए हर साल के लिए, कि इस साल इतना रेट हो अपने अनुसार वो। और इस साल जो बैलेंस करके पानी जो पड़ गया है, जिसके कारण प्याज इतना सड़ रहा है कि, और लॉकडाउन के कारण कहीं प्याज बाहर जा नहीं रही है बिहार स्टेट से बाहर, जिसके कारण प्याज कोई ख़रीदार नहीं है। प्याज का 200 रुपये क्विंटल भी प्याज लेने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पर, और प्याज लगातार सड़ रही है। तो 200 रुपये क्विंटल भी प्याज लेने के लिए तैयार नहीं, यानी कि 2 रुपये किलो भी ये लोग प्याज बेचने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके खरीदार नहीं। आप बताइए चाचा जी, आप पुराना किसान लग रहे हैं। ना चाचा, हम नहीं कुछ बोलेंगे। क्या 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 स्थिति है यहाँ का किसान का? क्या हाँ, ये देखिए कि पूरा डूब रहा है, ये हो रहा है, वह प्याज चल रहा है। फिर कोई सब्जी में भाव नहीं है, 2 रुपये परोड़ बिकता है, 2 रुपये भिंडी बिक रहा है, तो कौन किसान के कोई फायदा है सर? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि इस बार 2 रुपये किलो सब चीज़ सब्जी? खाली अथी लगे से, लॉकडाउन लगे से। अच्छा, हाँ, नहीं तो बिकवे करता था सर कि 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये बिकवे करता था। अच्छा, मैं जैसे लॉकडाउन हुआ तो यहाँ से 2 रुपये सब्जी हो गया, सब सब्जी 2 रुपये हो गया, खाली वो आलू में तेजी है बस सब। आप लोग ज़्यादातर तो यहाँ पर सब्जी की ही खेती करते हैं? हाँ, आलू भिंडी प्याज है, ये है वो है। इधर देखिए, आपको हम दिखलाएंगे कि बूढ़ी माता है, टोकरी में लेकर यहाँ पर प्याज फेंकने के लिए। जे करे कहो तुहानी। अच्छा, की करे कहो? क्या प्याज मैंने सड़ रहा है आप लोग का? तो क्या हुआ, पानी इतना हो गया था तो वो सड़बे करेगा ना। अच्छा, तो कहाँ से खाएंगे, आधा तो हो गया प्याज, देखो सर फेंकने जा रहे हैं प्याज को। तो देखो ना ये ना भिगो, देखो ना कितना प्याज घर में था जो फेंकना पड़ रहा है? भर भीतर प्याज था, तब फेंकना पड़ेगा, तो तुम चढ़ के फेंक दिया। तो आपको एक तस्वीर दिखलाएंगे। देखिए, लाइव तस्वीर आपको हम दिखला रहे हैं कि यहाँ पर देखिए महिलाएं किस तरह से अपने घरों से भर भर खांची प्याज लेकर आ रही है, और ये प्याज को यहाँ पर फेंकने का काम किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये खेत जो है
प्याज से ही भरता जा रहा है। बताते चले कि यहाँ पर किसी तरह के मिट्टी भराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस इलाके में किसान इतने त्रस्त है कि उनके घरों में काफ़ी मात्रा में प्याज सड़ चुका है और प्याज वो फेंकने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं जो है अपने घरों से भर भर टोकरी कर प्याज लेकर आ रही है और यहाँ पर प्याज को फेंकने का काम हो रहा है। बता दें कि यहाँ पर तकरीबन लगातार 20 दिनों से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिनके भी घर में प्याज का स्टॉक है वो प्याज सड़ता जा रहा है और लोग प्याज फेंकते जा रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिन में प्याज की कीमतों में काफ़ी उछाल होगी, जिससे किसानों को कोई मुनाफा नहीं होगा। अभी हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जारी रहेगा हमारा एक खास मुहिम। ब्रेक के बाद एक बार पूरा स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ का खास मुहिम में। अभी हम उसी इलाके के दूसरे टोला में पहुंचे जहां पर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहां पर गड्ढे में प्याज भरते भरते आधा गड्ढा भरा गया है, मगर घरों का प्याज अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों के घर में अभी भी प्याज सड़ रहे हैं और अभी भी फेंकने का दौर जारी है। बताते चले कि इस इलाके में काफ़ी मात्रा में इस बार प्याज की खेती हुई थी और लोगों को एक उम्मीद जागा था कि किसान की अब दिन लौटेंगे और खुशहाली होगा, मगर किसान इस बार पहले से बदतर स्थिति में हो गए हैं, क्योंकि इस बार प्याज की मजदूरी नहीं मिला, लागत तो बहुत दूर की बात है। किसानों का कहना है कि 2 रुपये किलो भी प्याज की खरीदार यहाँ पर नहीं मिल रहा है और लोग दिन प्रतिदिन प्याज फेंकते जा रहे हैं। तो ऐसे में बात करेंगे कि क्या स्थिति है आप लोगों की यहाँ पर। है सर, किसानों का नुकसान है, मुआवजा दीजिए, कुछ राहत दीजिए सर। अच्छा, कितना प्याज डेली फेंका रहा होगा? कम से कम 500 मन प्रत्येक दिन के। अच्छा, प्रत्येक आदमी समझिए 200 लेबर डेली फेंक रहा है सर। जिस किसान को यदि 100 पैकेट प्याज हुआ है तो उसके घर में मात्र 10 पैकेट प्याज बच रहा, वो भी प्याज रखने लायक नहीं है। यही अब मान लीजिए तबाही। तो यहाँ पर किसान दूसरी तबाही की ओर गुजर रहे हैं, क्योंकि अब प्याज फेंकवाने के लिए भी इन्हें मजदूरी लग रहा है और मजदूरों को रख कर प्याज फेंकवा रहे हैं। यहाँ पर महिला हैं, बताइए चाची क्या स्थिति है आप लोग, कैसे प्याज फेंक रहे हैं आप लोग? अब प्याज सड़ रहा है इतना कि अब कोई जन नहीं मिलता है बिगवैया का, क्या करें, आदमी परेशानी है। कितना प्याज यहाँ पर फेंका रहा होगा डेली? कितना प्याज, कितना पैकेट फेंका रहा है, आप ये देखिए ना कितना होगा जी, हम सब क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो है लगातार प्याज फेंकने का दौर जारी है। बताइए किस कारण से आप लोग फेंक रहे हैं प्याज? दम बहुत जोड़त नहीं, सड़िए रहेगी, बेहालत हो रहे हैं। चुनते जुदा हाथ गोड़ दम दे दम थी हो रहा है। नहाते तो निकलते हैं तो ऐसी भूत कर बैठे रहते हैं घर में, कल चलता है तब नहाते हैं। ऐसा समस्या है कि देखिए समस्या, देखिए टोकरी पर टोकरी लेकर आ रहा आदमी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? अब तो जो मर्जी उसका होगा वही ना देगा। तो यहाँ पर देखिए अभी भी प्याज फेंकने का दौर जारी है और यहाँ पर किस तरह से महिलाएं अपने घरों से टोकरी ले लेकर आ रही है और प्याज को फेंकने का काम किया जा रहा है। क्यों फेंक रहे हैं आप लोग प्याज? सड़ रहा है। हाँ। सड़ रहा है। अच्छा, तो प्याज रखने का जगह भी नहीं है कहीं क्या? नहीं। तो प्याज यहाँ पर काफी सड़ रहा है। आप बताइए क्यों फेंक रहे हैं प्याज आप लोग? फेंक रहे हैं, सड़ गया तब तो फेंक रहे हैं। सड़ गया है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार प्याज फेंकने का दौर जारी है और अभी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्याज का सड़न जारी है और लोग अपने घरों से प्याज निकाल कर ला रहे हैं और फेंकने के काम कर रहे हैं। आप बताएं, जब आप बुजुर्ग यहाँ पर हैं, ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? वर्षा जो हुआ ना सर, खेती में डैमेज प्याज हो गया, इसलिए घर लाए हम सब। मजदूरी तो नहीं मिलेगा सर, कुल बिक रहे हैं, मजदूर लगे लाए हैं फिर बिक रहे हैं। एकदम डेली 10 गाड़ी 20 गाड़ी बिक रहे हैं। 10 गाड़ी 20 गाड़ी डेली बिका रहा है? हाँ जी, पूरा देखिए ना पूरा एरिया में 75% जो है प्याज फेंका गया है, समझे ना। और 25% अभी जो घर में बचा हुआ है वो न जाने कि अवर चुनाई में वो क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको कोई गारंटी नहीं। वो खत्म हो जाएगा, बस जोड़ लीजिए, बस यही बात है। 50 टोकरी रहता है, उसमें एक टोकरी नहीं बचता है, समझिए। 50 टोकरी लाए हैं। अभी खरीदवाल कोई नहीं है सर, ये भी बाजार लीजिए, अभी कोई खरीदवाल भी नहीं, डर से नहीं खरीद रहा है कि ताकि ये उसको नहीं लगे कि जो हम खरीद के ले जाए और हमारा भी बर्बाद हो जाए, इसलिए जो व्यापारी भी कोई नहीं खरीद रहा है अभी तो मीडिया में हल्ले हो जाए, खाद प्याज एक भी नहीं पता है, कुल फेंका गया। हाँ, अब ना खरीद भी नहीं रहा, कुछ नहीं, कुल लग जाएगा, हमारा भी चल जाएगा, पैकेट में देखो नहीं गिरा रहा है। ये बताइए कि इस तरह से जिस तरह से प्याज आप लोग फेंक रहे हैं, अगले साल क्या आप लोग प्याज की खेती करेंगे? हिम्मत नहीं बना तो पत्थर बन गए, पत्थर तो बन गए बिक रहे हैं, कुल टोकरी पर टोकरी माथा गर्म हो रहा है। छोड़ा कैसे, कोई नहीं कैसे करेंगे खेती, वो तो करवे करेंगे, भूखल तो नहीं रहेंगे सर।
जैसे भूखल रहेंगे। वो तो कमाना है, ये करवे करेगा, पत्थर पर धर के बिक रहे हैं। अब क्या करें? अगले साल के जो आशा देख रहे हैं कि किस वक्त जो है इसका जो बेनिफिट सरकार जो दे दे, वही आशा जो मतलब जैसे हम लोग को अगले साल जो आलू में गया, कोविड दह गया, आलू में थोड़ा सा आया तो वही पूंजी बेच खोज के लगाए हैं, वो भी प्याज चला गया। तो उम्मीद है कि सरकार आप लोग की मदद करेगी। मदद करना सरकार के जो नियम बनता है सर, लेकिन अगर खाद उतना ही महंगा है, कर्जा भी जो लिए हुए हैं कि जनता से किसान। बताइए। जितना भी लागत लगा हुआ था सब खत्म हो गया, दोबारा हिम्मत नहीं कि हम खेती करें। जितना लागत लगा हुआ था सब खत्म हो गया, फूलगोभी में भी खत्म हो गया, प्याज में भी खत्म हो गया। हम दोबारा हिम्मत नहीं कि मेरे पास लागत है कि हम लगा सके, नहीं हिम्मत है। क्या मांग करें आप लोग सरकार से? कम इतना भी दे दे कि जितना लागत लगा हुआ है उतना भी दोबारा दे दे कि हम अपना कर सकें। जितना लागत लगा है हम लोग को उतना भी दे दे तो कि दोबारा हम खेती करने का हिम्मत कर सकते हैं। ऐसे हम लोग का अब खेती से हार मांग लिए हैं। मकरा बटाया हम लोग करने वाला खेत हैं, हार मांग लिए हैं। अपना खेती नहीं है। पट्टा वाले जो छोड़ते नहीं है, ये नहीं कि हाँ पट्टा वाला अपना जो है खेत का जो पट्टा होता है वो छोड़ते नहीं है, वो एक भी नहीं। उसका सीधा कहना है कि अगर फायदा होगा तो क्या हमें ज़्यादा दे दीजिएगा, उसके पास यही एक कहना है। मजदूरी भी उतने है। यहाँ पर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या कि काफ़ी किसान यहाँ पर पट्टा पर लेकर खेती करते हैं और जो ज़मीन के मालिक होते हैं वो अपने हिसाब से फसल का तो पैसा ले लेते हैं, मगर इन किसानों का हालत वैसे ही बद से बदतर होता जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इनकी लागत मूल्य को लौटा देती है तो ये लोग पुनः फिर से एक बार तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इस बार किसानों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर भिंडी की भी कीमत काफ़ी नीचे चली गई थी, परोर की भी कीमत काफ़ी नीचे चली गई थी और फूलगोभी की कीमत में भी काफ़ी नीचे स्तर देखा जा रहा है और काफ़ी संख्या बर्बाद भी हुआ है। तो ऐसे में किसान अब सरकार की ओर चेहरा बनाए हुए कि सरकार इन लोगों को कुछ मदद करे तो फिर से ये लोग खेती करने के लिए तैयार होंगे। और भी यहाँ पर कई लोग हैं। किस तरह से नुकसान आप लोग को हो रहा है प्याज में? प्याज का तो बड़ी सार गए जी, सार के तो गेनावरा हो गया। तब कोची करिए एकदम सार के और पानी से डूब गई। एको प्याज ले वो नहीं कर ली, घरों नहीं एको प्याज घरों नहीं ले ली, एक ठोने ले ली, कुल सार गई। लेहू वाला कोई नहीं, इतना पारी बाबुरिया हरा कुल सार गए ना, एक प्याज बिक्री भी नहीं है, कोई लेवाल नहीं, तो क्या करे, आगे कैसे बढ़ेगा किसान? सब कुछ तो हाथ गोड़ टूटा हुआ है। तो किस फूलगोभी भी दहिए गया, किसान के क्या हालत है? या सब्जी के भी धंधा है कि मंडी ले जाता है तो सब फेंक के आता है, तो क्या करेगा? सब्जी भी तो वैसा ही है, तो क्या कैसे आगे बढ़ेगा किसान? किस तरह से आगे बढ़ेगा? एक चीज बताइए कि लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा हुआ कि पहले भी? नहीं, पहले भी तो स्थिति खराबे है। फूलगोभी भी तो लॉकडाउन से और ज़्यादा असर पड़ा है किसान के, और किसान के ज़्यादा असर पड़ा है, सब खत्म हो गया। फूलगोभी भी दहिए गया, फूलगोभी के बाद भी किसान हिम्मत किया, आलू तो आलू थोड़ा सा पैसा मिला, और फिर आखने प्याज भी सब ला के किसान की पूरा लागत लगा दिया। सब तेल मसाला भी उतने महंगा है, किसान के कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा किसान? कितना आगे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा? ये बताइए कि प्याज का इतना बर्बादी हुआ, यहाँ पर कोई पदाधिकारी पहुँचे देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं पहुँचे हैं देखने के लिए। किसान पर कोई ध्यान है ये नहीं, तो किसान के कौन पहुँचेगा देखने के लिए? किसान कोई आगे बढ़ने के लिए कोई आवाज़ उठावे नहीं करता है कभी। समय ऐसा है कि किसान इतना गिरा हुआ है, किसान किसी के आवाज़ें नहीं उठाता है, तो आवाज़ उठावेगा तब ना आगे बढ़ेगा। कोई आवाज़ें नहीं उठाता है तो कैसे आगे बढ़ेगा कोई? किसानों के लिए केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी योजना बनाए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि उनको मुआवजा मिला जाएगा, तो मिलेगा तब ना हम सब आगे कुछ बढ़ेगा, कुछ राहत होगा तब ना बढ़ेंगे। हम सबके कोई आगे कहने वाला कोई है नहीं, कोई कहवे नहीं करता है, तो कैसे क्या करेंगे? सरकार की जितनी भी योजना बनाई गई है इस इलाके में योजना धरातल पर नहीं देखने को मिला और ना ही किन्हीं को जानकारी है। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि इन्हें कोई भी मुआवजा की राशि नहीं मिलता और ना ही कोई सुविधा मिलता है। बताइए, जो सरकार द्वारा जो योजना बनाया गया था, फसल बीमा योजना बनाया गया था, जो क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता था, वो आप लोग को मिलता है क्या? नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जानते हैं सर क्या हुआ कि देखिए 2 बार चुनवाए हैं, जो रुपया रहता है प्याज उसमें 10 पैसा प्याज हम लोग का बच रहा है, और ना तो चलिए हम दिखा देते हैं घर पर प्याज कुल है प्याज वैसी। कल चुनवाए कुल ढेरी मरवाए हैं। सुने, हम लोग का जान मजूर के जितना पैसा लग रहा है जो तो हम लोग न जान रहे हैं, कौन जानेगा? जितना लागत लग रहा है, जितना कार्रवाई हुआ, खाद मसाला दुनियादारी सब होता है हम लोग का,
आपको एक बार फिर हम नज़ारा दिखलाएंगे कि यहाँ पर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखकर आत्मा दहल जाएगा कि किसान ने किस मेहनत से अपने खेतों में प्याज की खेती किया था और प्याज का फसल लगाया था। किसान को इस बार बड़े उम्मीद थे कि इन्हें अच्छे कीमत मिलेंगे, मगर इनके मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फिर गया है और यहाँ पर किसान अब बिल्कुल नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि सरकार की ओर से मिलने वाला कोई भी सुविधा इन तक नहीं पहुँच रहा है। हालाँकि केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिया जाता है, फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी किसान को इस बारे में जानकारी नहीं है। बताइए, आप लोगों को जानकारी है कि सरकार द्वारा क्या क्या योजना आप लोग को दिया जा रहा है? नहीं, वैसा कोई तो जानकारी नहीं है अभी तक। कोई आया कृषि सलाहकार? नहीं, वैसा कोई नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, तो किस तरह से आप लोग की फसल बर्बाद हो रही है अभी? देखिए, बारिश के वजह से ही ये डैमेज हो गया है। अच्छा, बारिश से प्याज तो ये रेडी था, प्रत्येक सप्ताह जो मतलब पानी पड़ता चला, मतलब 1 महीना मतलब 4-5 बार बारिश हो गया, प्याज तैयार था। और अभी अगर हम बेचना भी चाहते हैं तो कोई भाव में कोई लेवाल नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है अभी तक। एक चीज़ बताइए कि 6 महीना पहले प्याज 120 रुपये किलो हुआ था, सरकार से लेकर सत्ता प्रशासन सारे लोग हिल चुके थे, ठीक है ना। और जिस तरह से आज प्याज बर्बाद हो रहा है तो क्या लगता है फिर एक बार कीमत में उछाल होगा? लगता है तो कि उछाल होना चाहिए, काहे कि बहुत ज़्यादा डैमेज, मतलब हमको तो लग रहा है कि 15 दिन 1 महीना के अंदर एक भी प्याज हमारे किसान के पास नहीं रहेगा, टोटल फेंकना पड़ेगा। खाने के लिए नहीं रहेगा, खाने के लिए नहीं रहेगा। किसान के पास प्याज खाने के लिए नहीं रहेगा सर। तो किसान क्या करेगा? ना विवेक पढ़ाएगा, खिलाएगा कि बच्चा खिलाएगा कि खेती करेगा? क्या करेगा खेती? फिर जो बाढ़ आए लूट खसोट के जो समस्या जो आ जाएगा सर, यही सब समस्या में जो है लूट खसोट का आ जाता है। जो जिसके पास है उसके हाथ से आकर लूट के जो ले चला गया, जो बस यही सब जो आखिर जिसको नहीं रहेगा खाने को क्या करेगा? किसी जिसके पास रहेगा तो यही करेगा। तो किसान का कहना कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आने वाले 15 दिन के बाद किसान के घर में प्याज का एक दाना नहीं रहेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां भी प्याज बचेगा तो उसकी कीमत में ज़रूर उछाल होगी। अगर सरकार अभी भी आंख खोल दे तो इन किसानों को प्याज को बचाया जा सकता है, क्योंकि इन्हें रखने की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, जिसके कारण प्याज का सड़न बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर लोगों को ज़्यादा चिंता होता जा रहा है। बताइए, किस तरह से नुकसान हुआ और क्या होना चाहिए? पानी तरह से पूरा नुकसान हो गया, प्याज भी नहीं पता, पूरा सड़ गया। अच्छा, सब बचा कुछ नहीं है। इसको बचाने का क्या उपाय है? क्या पता बचेगा, कुछ आप ही ना बताइएगा क्या उपाय है, हमको तो पता नहीं। आगे किसान के बढ़ावेगा, बताइए। किसाने ने कुछ, अब किसान सरकारें ने कुछ करेगा उपाय सर। अब हम सब तो क्या किसान, हम सब के तो हाथ गोड़ टूट ही गया, अब कितना आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? प्याज तो देख करके किसान की हिम्मत टूटा ले, क्या करे? आगे फूलगोभी किस तरह से लगावे कि ये हिम्मत था कि हमको प्याज ही देगा तो उसके बाद हम फूलगोभी लगाएंगे। अब फूलगोभी किस से लगाएंगे? कर्जा ऋण कहाँ से लाएंगे? बोलिए आप ही। कौन कोई देवे वाला है? खेती करने वाले के कौन कर्जा देगा? जिसके पास अगर 1 कट्ठा खेत नहीं है उसको कौन पैसा देगा? आगे कैसे बढ़ेगा किसान? ये ना है कि किसान तो कुछ कितना आगे खतगुड़ बढ़ेगा। हर घर तो टूटले जा रहा है किसान की। प्याज फेंकाइए गया, फूलगोभी दैए गया, तो क्या करे, कब से करेगा? और तेल मसाला वो सब उतने महंगा है। अरे हम लोग घर रहने की सुविधा नहीं है, जितना सुविधा से प्याज रखते हैं किराया पर, अब फिर भी कोई क्या मिलेगा हम लोग का? तो महीने में किराया ले लीजिए, नहीं ले प्याज में, प्याज भरे 5,000-6,000 के। लेकिन समस्या है कि प्याज पंखा स्पेशल प्याज के लिए चल रहा, किसान लोग गर्मी में अपने सो रहा, प्याज के की रेट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? ये ले वाले नहीं है। किसान ने प्याज को बचाने के लिए पंखा की खरीदारी की और इनका कहना अपने परिवार को बिना पंखा को रख रहे हैं, लेकिन प्याज के लिए पंखा उपलब्ध कराया गया है और फिर भी बावजूद भी इसे प्याज नहीं बच रहा है। हम सब अपने जितना दिक्कत में रहे, लेकिन प्याज को बढ़िया से रख रहे हैं कितना, लेकिन बढ़िया से रखे के कारण बढ़िया प्याजें तो नहीं रह रहा है और उसके बाद भी लेवाल कोई नहीं है, तो क्या करेगा किसान? जो बच रहा है उसको भी तो लेवाल रहना चाहिए, खरीदार रहना चाहिए, व्यापारी रहना चाहिए, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा किसान? कैसे कोची करेगा? तो आगे कैसे बढ़ेगा? कितना रौद है कि सहूर है, कोई कुछ किसान बुझ नहीं रहा है, तैयो इतना फेंका रहा है प्याज, क्या किया जाए? सबसे बड़ा कि मोकर्रा खेत जोतते हैं ना, सबसे बड़ा तो मोकर्रा है। 1500 रुपया 1600 रुपया कट्ठा लगा हुआ है, कहाँ से देगा किसान? वो तो मोदी को देखना चाहिए, कोची का था नीतीश कुमार के देखना चाहिए कि सरकार कोची करेगा नहीं करेगा, जो आगे भी तो देखना चाहिए। मोकर्रा खेती है, इतना खाद है, मसाला है, लगा रहे हैं, पब्लिक ऐसा ही फेंक रहे हैं पोखरा पर। काहे बने प्याज कैसे बर्बाद हो रहा है? कैसे बर्बाद क्यों? लॉकडाउन लगल है, माल बाहर नहीं जा रहा है, पानी पड़ा, पत्थर पड़ा, इसी वजह से सड़ रहा है प्याज।
कौची करे, किसान है मर रहे हैं अभी। चोरी चुपका सब खेत गए कि हो जाएगा प्याज तो हम लोग के खाने का हो जाएगा। बच्चा का पढ़ाई है, लिखाई है, न नौकरी लगता है, कुछ न कुछ होता है। किसान का कोई हाथ गोड़े, किसान का हम कोई जमीने ना हाथ गोड़े भाई, जमीने ना है हम लोग का। कोई सुविधा है, कोई थी है। कोई भी सुविधा देने के लिए जब सरकार का मांगते हैं तो सरकार की खेत का रसीद मांगते हैं। खेत का रसीद पट्टा मालिक को रहता है और उसका बेनिफिट खेत मालिक ही प्राप्त कर लेते हैं। किसान करने वालों को जो काम करने वाले हैं उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। पट्टा वाला के कुछ नहीं मिलता, उससे कुछ भी नहीं मिल पाता है। एक चीज बताइए कि जो आपके मालिक है, खेत के मालिक है, वो किस हिसाब से आप लोग खेत देते हैं? पट्टा पर देते हैं, मुकर्रर पर देते हैं। 2000 रुपये 3000 रुपये कट्ठा साल भर में लेते हैं। सारा पूंजी आपका होता है? हाँ, सारा पूंजी मेरा, होवे चाहे नहीं होवे किसान के, उसको देना है पैसा। हम सबको या फेंका जाए, गड्ढा में फेंका जाए या दाह जाए, कोई चीज हो जाए हमको, लेकिन किसान को मुकर्रर वाला किसान हम सबको नहीं छोड़ता है। जहाँ से दें, जैसे कर्जा लेके दें या कुछ 1500 कम दो तो नहीं ले तो कदो की कम पैदा उपजा है जे कहता है, कैसे नहीं मानेंगे भाई। अब जहाँ से मजदूरी करके दें, कैसे उनको पुराना ना पैसा जी। इतना साल से खेती कर रहे हैं, 70 वर्ष हम बुढ़े कभी 1 रुपया कम नहीं लेता है, चुगती देता है। हाँ, ज्यादा दे देते हैं। गोभी भी इसी ढंग से चल गया, हम लोग को गोभी गया, धान गया, या देखिए प्याज भी चल गया। अब अगला फसल लगाने के लिए कहाँ से लगाएंगे इतना पूंजी, बताइए। फायदा नहीं, हाँ कोई फायदा नहीं है। कूली का किसान के कुल चल गया। अब क्या करे किसान, घरों से गीला आटा हो रहा है, कमाएंगे खाएंगे कहाँ से करेंगे? यही में कमाते, यही में काम कहाँ से आवेगा है जन है। अब यह करे इतना देखोगे, कुल घर में चुगती फेंका गया। अब क्या करें, अब कुछ मदद करे। लेने वाला कोई व्यापारी नहीं है, यहाँ ले वाला कि कुछ पूंजी ऊपर हो जाए। बचा हुआ है जो व्यापारी आवे चाहे बिके, कोई लेवाल नहीं है। जो पूंजी कुछ ऊपर होगा तक कुछ आज किसान के आंसू रहेगा, लेकिन कोई लेवालो नहीं है। क्या करेगा किसान? हाथ गोड़ तो पूरा टूट गया है किसान के, कितना हिम्मत करेगा। 1 पैसा नहीं किसान के पूंजी लगता है, पूंजी पूरा मुकर्रर भी पूरा, क्या करे, कितना आगे बढ़ेगा। साचा खाली बच रहा है किसान के सर, कोई हिम्मत नहीं बच रहा, समझ गए। अब हिम्मत सरकारें दे सकते हैं, सरकारें। तो यहाँ के किसान अब हिम्मत हार चुके हैं और किसान जो है मात्र एक सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपको दिखलाएंगे तस्वीर कि यहाँ पर लगातार प्याज फेंकने का दौर जारी है और यहाँ पर लगातार इसी तरह से प्याज फेंका जा रहा है। ऐसे में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसानों का कहना है कि जब ये स्थिति अभी से उत्पन्न है तो कैसे ही आगे अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों को परवरिश कर देंगे। इसलिए कशिश न्यूज़ भी सरकार से मांग करती है कि इन किसानों को देखा जाए और ऐसे में जिस तरह से प्याज की बर्बादी हो रही है इसे रोकने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाले दिन में प्याज की कीमतों में काफ़ी उछाल हो सकती है। कशिश के लिए कैमरा पर्सन अमृतेश के साथ राजकुमार मिश्रा, नालंदा।